श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। तीसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 पापत्र उत्पत्ति जान के आज्ञा दी हैं, जो इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। आइए जानते हैं। पहला, गुरुजी ने कहा कि जब आप मंदिर में दिया लगाने जाते हो, पशुपतिनाथ व्रत में जब हम 5 दिए सब मंदिर में लगाते हैं तो ये नहीं देखना होता है कि मंदिर में पड़ोसन क्या कर रही है। जब आप कथा सुनने पंडाल में आते हो तो यह नहीं देखना कि पंडाल में जगह है कि नहीं। आप बाहर भी कथा सुन सकते हैं, बस इतना हृदय में होना चाहिए कि बाबा बोल रहे हैं और आप उनके बोल आपके कानों में पड़ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी अलका जी पत्र लेकर लिखती हैं, गुरुजी मेरी शादी को 28 साल निकल गए थे। मेरी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, बेबी टेस्ट भी करवाया, पर संतान नहीं हो रही थी। मैं टीवी देख रही थी गुरुजी, उस पर आपकी कथा चल रही थी। मैंने आपकी कथा सुनी और फिर इंतज़ार करने लगी अगली कथा का। फिर जब आपकी अगली कथा आई तब हम पति पत्नी दोनों ने आसन लगाकर आपकी कथा सुनी। उससे मंदिर जाती, झाड़ू पोंछा करती और आपका पशुपतिनाथ व्रत किया और 4 पशुपतिनाथ व्रत हुए कि बाबा मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से 30 साल बाद में पुत्र की प्राप्ति हुई, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। आज गुरुजी ने बहुत ही विशेष सूचना दी है कि जो जयपुर की कथा 7 दिनों तक चलने वाली थी, आज उसका विराम तीसरे ही दिन हो गया है, क्योंकि गुरुजी ने बताया भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और मौसम भी बिगड़ गया है। और मौसम बिगड़ने के कारण, आंधी पानी होने के कारण आज तीसरे दिन की कथा का विराम हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। भगवान शंकर ने अपनी 6 बेटियों की शादी करी। उन्होंने कन्यादान में क्या दिया वो जानने के लिए आपको गुमला झारखंड में शिव की बेटी से महापुराण कथा हो रही है। गुरुजी ने कहा, बेटा भाग्य से होता है और 100 गुना कर लो बेटी सौभाग्य से होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। हेमावती दी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्या फल प्राप्त होता है, कोई मुझसे पूछे। मेरे तो बेटे हैं गुरुदेव, दोनों की गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग रही थी, दोनों हताश हो चुके थे गुरुदेव। मैंने बेटों से कहा 4 गुना मेहनत करो और बाबा पर भरोसा रखो। मेरे बेटे मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते और एग्ज़ाम देने गए तो बेलपत्र परिषद लगा कर गए। मैंने गुरुदेव कथा पंडाल में कथा सुनी और बाबा की कृपा हुई। मेरे दोनों बेटे की गवर्नमेंट नौकरी लग गई है। गुरुवर उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। दुनिया में सामर्थ्यता नहीं है, गुरुजी बोले, दुनिया में सामर्थ्यता नहीं है। आप किसी को भी हाथ दिखा लो, भाग्य पढ़वा लो, कुंडली पढ़वा लो, पर दुनिया में किसी के पास भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो आपके भाग्य को बदल सके, कि वो आपके भाग्य को पलट दे। केवल एक आप ही हैं जो खुद अपने भाग्य को पलट सकते हैं। एक आपका विश्वास है और दूसरी आपकी दृढ़ता है। पढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। लीला जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, गुरुदेव मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरा बेटा 13 साल का है। मेरे बेटे के गले में गठान हो गई। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, पर किसी ने कहा कि शिव मंदिर जाओ, शंकर पर जल चढ़ाओ और बेलपत्र चढ़ाओ और नंदी के सामने ही वहीं मंदिर में बैठकर उस बेलपत्र और जल का आचमन करो। गुरुजी हमसे मंदिर जाती और जल और बेलपत्र चढ़ाती, नंदी के पास बिठाकर बेटे को जल और बेलपत्र का आचमन कराती। बेलपत्र खाने से मुँह में बेटे के छाले हुए और उसे बहुत दर्द होने लगा। जब हम बेटे को डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी गठान गल चुकी है और
ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव के मंदिर में अगर जाओ तो चुप मत रहना। बाबा के मंदिर में अगर जाओ तो चुप मत रहना, जयकारा लगाओ, हर हर महादेव बोलो और महादेव से कहो, दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र्य हर। हे बाबा, मेरा दुख हर, कष्ट हर, मेरे दारिद्र्य को हर, हर हर महादेव। मेरे इतना ना बोल पाओ तो बम बम भोले, और अगर इतना भी ना बोल पाओ तो 3 बार ताली बजा देना। और मंदिर में, पर शिव के मंदिर में, महादेव के मंदिर में चुप मत रहना। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जब भोलेनाथ के मंदिर में जाओ तो नंदी का दर्शन अवश्य करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी संतान सुख नहीं है, आपने डॉक्टर का इलाज भी करवा लिया और आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आपको शिव पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र को प्राप्त करके नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए बेलपत्र और जल का आचमन कर लेना है। इसके साथ ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ का रजस्वर धर्म के 7वें दिन तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिव के ऊपर से 21 बार घुमाकर उस जड़ को कमर में बांध लेना चाहिए। आपको जरूर लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। 5 मई का दिन बहुत ही विशेष दिन है। वैशाख सोमवार का दिन है और साथ ही साथ एक विशेष योग पड़ रहा है कि सोमवार के साथ साथ सोमवार की अष्टमी भी है। सोमवार अष्टमी का ये उपाय आप जरूर करें। जीवन में अगर आपके कष्ट बहुत चल रहा है, समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं, आप समस्याओं में घिरते जा रहे हैं, धन की कमी है, धन रुक ही नहीं रहा है, तो आपको सोमवार की अष्टमी का ये विशेष उपाय जरूर करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसमें आपको पीला चंदन लगा लेना है और बाकी की जो नीचे की 2 पत्ती बेलपत्र की होती हैं उन पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद आपको बीच वाली पत्ती की डंडी में आपको शहद लगा लेना है और इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। जो बेलपत्र आपको इस तरह से अर्पित करना है कि जो बेलपत्र की डंडी है उसे जलाधारी की ओर करके अर्पित करना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। शिवलिंग पर जब आप जल अर्पित करें तो जल की धार जब पूर्ण होने लगे तो माता अशोक सुंदरी पर जो आपने बेलपत्र अर्पित की है उस बेलपत्र में लाए उस जल की धार को उस बेलपत्र तक ले आए। उपाय सिर्फ सोमवार की अष्टमी को करना है। ये उपाय सिर्फ आप सोमवार की अष्टमी को ही कर सकते हैं। बाबा से प्रार्थना करके, विनती करके उस बेलपत्र को उठा लेना है और उस बेलपत्र को किसी जलाशय, तालाब या किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन करना है और वहाँ पर भी आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। समस्या बाबा इस दलदल से आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, जरूर निकाल लेंगे, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की। इस कथा के बाद जो अगली कथा हुई वो गुमला झारखंड में होगी, जो इस शिव की बेटी शिव महापुराण कथा इसका नाम होगा। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।